क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा को मनुष्य जन्म क्यों इतनी कठिनाई से मिलता है? गरुड़ पुराण और अनेक शास्त्रों में वर्णित है कि आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग संसारों में, तब जाकर उसे मानव जन्म की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा की यह रहस्यमय यात्रा क्या है, कौन कौन सी योनियों से होती है, आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है और यह 84 लाख योनियों से मुक्ति कैसे मिलती है। आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्यों होता है? भगवत गीता के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती और न मरती है। वह अविनाशी, अजर और अमर है, लेकिन यह शरीर यह केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती है। गीता में अध्याय 2 और श्लोक 22 में लिखा हुआ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण करती है। ये शरीर आत्मा को कर्मों के अनुसार मिलता है। 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए शास्त्रों के अनुसार जीवन के रूप 84 लाख है, जिन्हें योनि कहा जाता है। इन योनियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जलचर 9 लाख है, जैसे मछलियाँ, मगरमच्छ, कछुए, झींगे आदि। स्थावर वो जो स्थल पे रहते हैं। वनस्पति पेड़ पौधे आते हैं इसके अंदर। 20 लाख पेड़ पौधे, बेलें, फल, अनाज, ये सब स्थावर में आते हैं। कीट पतंग की बात करें तो 11 लाख हैं ये, जैसे सांप, मकड़ी, मच्छर, तिलचट्टा आदि, ये सभी कीट पतंगों में आते हैं। पशु पक्षी की बात करें तो ये 30 लाख है। गाय, बकरी, हाथी, कुत्ते, कौवा, तोता, ये सभी पशु पक्षी में आते हैं। और अगर हम मानव योनि की बात करें तो ये 4 लाख है। इसमें साधारण मानव से लेकर ऋषि, मुनि, देवगण तक आते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 84 लाख योनियाँ हैं। हर योनि का एक विशेष उद्देश्य और कर्मफल होता है। आत्मा को कौन सी योनि क्यों मिलती है, ये आत्मा का जन्म अपने कर्मों के आधार पर होता है। यदि किसी ने दया, सेवा और भक्ति का जीवन जिया हो, वह उच्च योनि या मानव योनि में जन्म पाता है। वही जो व्यक्ति क्रूरता, लालच, वासना और अहंकार से भरा हो, वह पशु, कीट या राक्षसी योनियों में चला जाता है। उदाहरण के लिए, लोभी व्यक्ति चींटी या कीड़ा बनता है। अत्यंत कामू व्यक्ति सुअर या भैंस बनता है। क्रोधी सर्प या हिंसक पशु बनता है। परोपकारी गौ, हाथी या मानव। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही योनि में उसका अगला जन्म होता है। मनुष्य जन्म ही क्यों मूल्यवान है? अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी है जहां आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी योनियां केवल कर्म भोगने के लिए होती हैं, लेकिन मनुष्य योनि कर्म करने के लिए होती है। महाभारत में भी कहा गया है, जो मनुष्य होकर भी मुक्ति के मार्ग की ओर ना जाए, वो आत्मा का हंता है। आत्मा क्यों भटकती है बार बार, इसको जानने के लिए मैं बताती हूँ कि जब आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाती, जब वह वासनाओं, मोह, क्रोध और बंधनों में फंसी रहती है, तब वह बार बार जन्म लेती है। हर जन्म एक परीक्षा है, हर जन्म एक मौका है, लेकिन जो जाग नहीं पाता वो बार बार इन योनियों में उलझता है। 84 लाख बार आत्मा भटके, यह कल्पना ही दुखद है। पेड़ बनकर खड़ा रहना, कीट बनकर पैरों तले रौंदना, पशु बनकर बोलने का अधिकार खो देना, ये सब आत्मा की पीड़ाएं हैं जिनसे केवल ज्ञान और भक्ति से मुक्ति मिल पाती है। अब मैं अगर आगे उपाय बताऊं तो सत्संग, अच्छे विचारों, संतों की संगति करनी चाहिए, नामस्मरण, भगवान का जप, भक्ति करनी चाहिए, पुण्य कर्म, हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए जिसमें सेवा, दान, अहिंसा, संयम होना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। इस जन्म में क्या पाया? अगर हम बात करें तो धन, यश, संपत्ति सब यहीं छूट जाएंगे, लेकिन कर्म और भक्ति आत्मा के साथ जाएंगे। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, जो अभी मिला है इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। राम नाम जपिए, सेवा करिए और आत्मा को इस 84 लाख योनियों से मुक्त करिए। हर दिन को मोक्ष की दिशा में एक कदम बढ़ाइए। जय श्री राम। शांति शांति शांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।